हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्टोरी ड्रीम लवर हिस्टोरिकल प्लस मॉडर्न स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए उसके 11 पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपनी पिछली एपिसोड में देखा था, पिछली स्टोरी में देखा था कि जो अंकल चरन है उन्होंने कुछ साजिश की होती है विंग को मारने के लिए। तो अपने एल्डर्स के साथ मिलके तो हमें देखेंगे कि उन्होंने क्या साजिश की होगी। तो जब उन्होंने जो साजिश की होती है वो विंग की सॉरी जो लंजान होता है, लंजा की जो एक होती है मेड होती है जिसने उसको उसकी मम्मा की डेथ के बाद पाला होता है। तो उन्होंने वो सारी बातें ना सुन ली होती हैं और वो सोचती हैं कि अंकल चिरन ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो यंग मास्टर के हस्बैंड को कैसे मार सकते हैं जिनसे वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको बच्चों की तरह पालें, बस वो अपने मतलब के लिए विंग को मार देंगे। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। जैसे ही यंग मास्टर आएँगे मैं उनको सब कुछ बता दूँगी। तो जब जैसे ही ये लंजा और विंग गुसु पहुँचे तो अंकल उनका बहुत अच्छे से वार्म वेलकम करते हैं। जैसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनके दिल में कोई नाराज़गी ना हो। ऐसे ना लंजा को ना विश्वास दिलाने के लिए कि वो विंग से प्यार करते हैं, विंग की केयर करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। बट लंजा को ना कुछ गड़बड़ तो लगती है, बट वो फिर भी इग्नोर कर देता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी हैप्पी वाले मोमेंट्स को स्पॉइल नहीं करूँ। अगर विंग विंग इतना ज़्यादा खुश है मेरी फैमिली के साथ, तो वो विंग जो होता है वो सबसे अच्छे से बात करता है, अंकल को अच्छे से ट्रीट करता है। जब वो देखता है कि अंकल ने उसको एक्सेप्ट कर लिए तो वो बहुत अच्छे से सारी नाराज़गी दूर करके अंकल से बस बैठता है, उनके साथ ब्रेकफास्ट करता है, डिनर करता है। तो फिर जब उस मीट को ना मौका मिलता है तो वो जाके ना जल्दी से यंग मास्टर को सब कुछ बता देती है। मतलब लंचा को ना सब कुछ बता देती है कि अंकल चरण ने क्या प्लान किया। तो हमें पता चलता है कि अंकल चरण ने क्या प्लान किया। तो अंकल चरण जो होते हैं वो अपने कुछ साथियों के साथ बैठे होते हैं। हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि अंकल ने क्या प्लान किया। तो वो अपने साथियों से बैठे हुए होते हैं और उनको बोलते हैं कि देखो, हमें विंग को ऐसे मारना होगा जैसे हम उसको लगे कि उन सबको लगे कि विंग की मौत ना नेचुरली हुई है, नेचुरली तरीके से उसकी मौत हुई है। तो हमें ना उसको उसके खाने में पर डे जो भी मेड वहाँ पे खाना बनाएगी, तो उनमें से हमारा कोई ऐसा सर्वेंट होगा जो हमारा वफादार सर्वेंट होगा, हम उसको भेज के विंग के रूम में वो फूड भिजवाएंगे और हम उसमें थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग जहर हो जो 1 हफ्ते या 1 महीने में विंग की डेथ हो जाए। और ऐसा लगे जब डॉक्टर चेक भी करें तो ऐसा लगा कि मौत नेचुरली हुई है, किसी ज़हर या किसी एसिड की वज़ह से नहीं हुई है। तो एक बोलता है कि हाँ, मेरे पास ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो लगेगा जैसे हम अपने दुश्मनों को मारने में काम करते हैं और पता भी नहीं लगता कि हमारा दुश्मन कैसे मर गया। तो मैं आपको वही दवाई दूँगा, आप उससे विंग आसानी से मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम अपनी विंग की डेड बॉडी ज़्यादा टाइम तक रखने नहीं देंगे, जिससे कि वो ज़हर अपना असर दिखाए कि मैं इसने ज़हर खाई है। तो उसमें आपको ना एक 5-6 घंटे डेड बॉडी को ऐसे ही रखना है, उसके बाद वो ज़हर का हमें पता चलेगा कि इसको ज़हर दी गई है। तो अंकल चिरैन जो है वो बोलते हैं ठीक है, हम यही वाली ज़हर उसको देंगे, इससे लंजा को भी हम पर शक नहीं होगा और हमें धीरे-धीरे ना लंजा का भरोसा भी जीतना होगा। तो वो बोलते हैं कि अंकल चरण के एल्डर्स होते वहाँ पे बैठे होते हैं, उसके साथ ही बैठे होते हैं। वो बोलते हैं हाँ, हमें यंग मास्टर का भरोसा भी जीतना होगा कि उनको लगे कि हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने विंग को दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। जब ये सुन सबको बातें लंजा सुनता है, वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है और परेशान हो जाता है। उस मेयर को बोलता है कि आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आपका उनको पता चला गया कि आपने मुझे ये सब बात बताई है तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो वो बोलती है कि हम यंग मास्टर, बट आपको अपने हस्बैंड यानी विंग को बता देना चाहिए सब कुछ। वो बोलता है कि नहीं, वो ना बट जो है जाके गलती मुँह से गलती से निकल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, मैं उसको ना ये टेंशन नहीं दे सकता। तो मेड बोलती है क्या यंग मास्टर आप ये क्या बोल रहे हैं, आपका हस्बैंड बीइंग प्रेग्नेंट है। तो वो बोलता है इसको धीरे बोलो, मैं तुम्हें मैं किसी को बताना नहीं चाहता, बट आप मेरी माँ की जैसी, आपने मुझे बचपन से मेरी मम्मा की तरह प्यार किया, मुझे मेरी मम्मा की तरह पाला है, मतलब सॉरी मेरे बेटे की तरह पाला हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बट मुझे ये बताना नहीं चाहिए था, आई एम रियली सॉरी, मुझे गलती से निकल गया। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जो हमारे बूढ़े एल्डर यहाँ पे आए थे, बुजुर्ग एल्डर जो हमारे यहाँ पे आए थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड यानी वीइंग को आशीर्वाद दिया था, एक वरदान दिया था कि वो एक बेबी को जन्म दे सकता है। पर मुझे ये बात ना 3 महीने तक सीक्रेट रखनी होगी। तो मुझे 1 महीना और वीइंग की केयर करनी होगी, उसका ख़्याल रखना होगा। और जिस दिन लास्ट डे होगा उन दिन मुझे अपने उन एल्डर से मिलने जाना है उनकी कुटिया में। तो वो मुझे बताएँगे कि मैं अपने सबको बता सकता हूँ और मुझे अब क्या करना होगा वीइंग को उन इस प्रेगनेंसी के लिए। तो वो बोलती है कि आई प्रॉमिस यंग मास्टर, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी। वो बोलता है कि मुझे आप पे भरोसा है कि आप कभी किसी को नहीं बताएँगी मेरे बारे में, कुछ भी नहीं बताएँगी। तो वो वहाँ से चला जाता है और विंग के पास जाता है। और जब भी विंग के रूम में कोई फूड आता तो लंचा क्या करता, वो उठा के उसको फेंक देता और वहाँ पे बदल के दूसरा फूड रख के ना विंग को देता। अब विंग की प्रेगनेंसी थी तो कभी उसके मूड स्विंग्स होते तो वो उनको भी झेलता। कभी विंग बोलता कि मुझे ना
आइसक्रीम खानी है, तो कभी वो बोलता कि मुझे वाइन पीनी है, तो वो कभी बोलता मुझे स्पाइसी फूड खाना है, कभी बोलता मुझे स्पाइसी नहीं, मुझे बॉइल्ड फूड खाना है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करता लंचा को, बट लंचा भी बहुत ज़्यादा ना उस चीज़ को, उस मोमेंट्स को एन्जॉय करता और बहुत ज़्यादा खुश होता। कभी बोलता है कि मुझे तांगुलू लाकर दो, तो वो उसको जाके दौड़ के उसके लिए तांगुलू भी लाकर देता। बट लंचा ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसको पता था कि ये विंग के लिए आसान नहीं होगा। नॉर्मली लड़कियों में प्रेगनेंसी होती है तो उनके मूड स्विंग्स होते हैं, बट लंचा को पता था कि विंग का फर्स्ट टाइम है, आई एम सॉरी, मतलब फर्स्ट टाइम है इसका, मतलब ये बॉय होकर इसको एक वरदान मिला है, तो ये कर रहा है, ये प्रेगनेंसी को झेल रहा है, तो ये मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, मेरे प्यार के लिए कर रहा है। तो लंचा को कभी कभी ना बहुत ज़्यादा रोना भी आता, और वो अकेले में बैठ के रोता और सोचता कि विंग को कितनी प्रॉब्लम से लगी मेरी वजह से, मेरे अंकल उसको मारना चाहते हैं। अगर इसको पता चल गया तो ये क्या सोचेगा कि मेरी फैमिली कैसी है, जो इसको अपने दिल से एक्सेप्ट नहीं करी, और ये सबको एक्सेप्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है सबसे, फिर भी इसको मेरे घर वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जो ईबो होता है ना, सॉरी, जो लेंसा होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और बहुत ज़्यादा सैड रहने लगता है। तो विंग उससे पूछता है कि लनर गगा, आप इतने ज़्यादा अपसेट क्यों हो, आप क्यों सैड हो, हम बता देंगे ना सबको कि आप एक बेबी, हमारा बेबी आने वाला है, तो हम उसका नाम क्या रखेंगे। तो वो बोलता है कि तुम्हें अब अपने बेबी का नाम क्यों रखना है। तो बोलता है कि मुझे रखना है ना। तो वो बोलता है जब हमारा बेबी होगा ना, तो हम उसी टाइम उसका नाम सोच लेंगे। तो क्योंकि जो लेंसा होता है ना, वो बहुत अपसेट होता है, तो विंग ना परेशान हो जाता है और वरिड हो जाता है कि लंचा को क्या हुआ। तो वो बोलता है लन्ना गग्गा आपको क्या हुआ। तो तो जो लंचा होता है वो बोलता है कुछ नहीं मेरे बेबी बॉय, तुम रेस्ट करो, तुम ना बहुत से थक गए हो। तो वो बोलता है कि नहीं, आप थोड़े से अपसेट लग रहे हो, तो प्लीज़ आप मेरे पास आके बैठ जाओ। तो जब लंचा होता है वो जाके विंग के पास बैठ जाता है, और विंग ना उसको ज़ोर से टाइटली हग कर लेता है और बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। देखना सबको जब पता चलेगा ना, सब मुझसे बहुत प्यार करेंगे। मुझे पता है कि अंकल ने मुझे अभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, बट वो कोशिश कर रहे हैं ना। तो आप टेंशन क्यों लेते हो लनर गगा, वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। और अपना पाउटी पाउटी फेस बना के ना लंजा को ना उसकी वो हरकतें देखे ना, तो उसके चेहरे पे खुद ब खुद ही स्माइल आ जाती है, और वो भूल ही जाता है कि उसको कुछ टेंशन भी थी। तो वो फिर भी वो ना एक्स्ट्रा केयर करता है विंग की, उसको अकेले कहीं छोड़ कर नहीं जाता। अगर वो जाता भी तो उस मेड को बोल के जाता, वो मेड उसका विंग का ख्याल रखती और हमेशा उन पे नज़र रखती। जो अगर ऐसा कुछ होता तो वो ना लंजा को कोई ना कोई साइन भेज देती, क्योंकि लंजा ने इसको बोला था कि अगर तुम्हें कोई भी खतरा लगे तो तुम मेरी ना ये वाली स्किल रख लो, और उसमें मुझे ना एक बटरफ्लाई भेज दिया करो, उसमें मैसेज सेंड कर दिया करो, मुझे पता चल जाएगा। तो वो जो मेड होती है वो ना ऐसा ही करती है हमेशा ना, अगर कुछ भी खतरा उसको लगता है तो वो विंग पे, तो वो क्या करती, वो मैसेज कर देती लंजा को, और लंजा दौड़ के आ जाते। तो अंकल को लगता है कि अंकल को शक हो जाता है, और अंकल को लगता है कि विंग जो है वो ये खाना नहीं ले रहा ना, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, ना ऐसा कुछ हम सुन रहे हैं, और ना ही उसको वीकनेस आ रही है, ना उसमें कुछ ज़हर का असर नहीं हो रहा। तो सब बोलते हैं कि हाँ, हमें नज़र रखनी चाहिए। अब विंग के पास ना उस उनको बोलने के लिए सिर्फ 1 मंथ, सॉरी, 1 वीक बचा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। विंग बोलता है लेन लनर गगा, हम 1 वीक के बाद सबको बता देंगे ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो भी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट। मैं एक लेंस की बेबी को बर्थ देने वाला हूँ। फिर आपको कोई कंकुबाइन तो नहीं रखनी पड़ेगी ना, फिर आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना, कभी नहीं जाओगे ना। तो और उसको ज़ोर से हग कर लेता है, और विंग की आँखों में आँसू आ जाते हैं। तो लांचा जब विंग को रोते हुए देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है, और बोलता है कि तुम अभी तक उस अंकल की बात को नहीं बोले। वो बोलता है कि नहीं, मैं भूल गया हूँ, बट जब भी मैं अंकल को देखता हूँ तो उनकी वो बातें मेरे दिमाग में ना ऑटोमेटिकली घूमने लगती है। तो लंजा बोलता है कि अगर मैं विंग को बता दूँ कि अंकल तुम्हारे खाने में ज़हर दे रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वरिड हो जाएगा। इसलिए वो इरादा तो करके आया था कि वो विंग को सब कुछ बोल देगा, ताकि वो केयरफुल रहे। बट वो नहीं बोल पाता, क्योंकि जब वो सुनता है कि अंकल की वो बातें उसके दिल और दिमाग में इस तरह से घर कर गई हैं और बैठ गई हैं, तो विंग बहुत ज़्यादा डर रहा है और बहुत ज़्यादा वरिड है। तो वो नहीं बताता उसको, और क्या उसकी कंसोल करता है। तो जो विंग होता है वो इसी बात का फ़ायदा उतारता है कि लंचा उसके पास बैठा है, तो उसको पकड़ के ज़ोर से ना बेड पे गिरा के उसको किस करने लगता है, और ज़ोर से मतलब टाइटली हग करके उसको बोलता है कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे, अब लड़ने लगा तुम मेरे पास हमेशा रहोगे, और मेरे पास ही सो जाओ। मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मुझे लग रहा है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। तो वो बोलता है कि विंग तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बचपन से प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। तो जो विंग होता है वो बोलता है आई रियली लव यू लनर गगा। तो फिर वो सो जाता है। फिर ऐसे ऐसे ना कुछ दिन और बीत जाते हैं, और वो फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन
लंजा को ना विंग को और लंजा को ना सबको बोलना होता है कि विंग प्रेग्नेंट है। तो जो विंग प्रेग्नेंट है तो वो जो सॉरी जो लंजा होता है वो बोलता है विंग को कि विंग मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ तो अपना ख्याल रखना। और वो मेड को भी बोल के जाता है कि प्लीज़ विंग का ख्याल रखना। तो वो बोलते हैं ओके यंग मास्टर, मैं विंग का ख्याल रखूँगा। बट उसको यकीन नहीं होता कि विंग सेफ है। लंजा के दिल में ना अजीब सी फीलिंग्स होती है, अजीब सा डर होता है। न तो जो होता है, जो मेड होती है वो बोलती है ओके यंग मास्टर, अब जाइए अपना काम करके जल्दी आ जाइए। क्योंकि लंजा जो होता है उसको एल्डर से मिलने जाना होता है और वहाँ पे कंफर्म करना होता है कि मैं वहाँ बता दूँ या नहीं। तो उनको ना उस एल्डर को लाने जाना होता है उनकी कुटिया में। तो जाके आके वो सबको बोले कि जान सॉरी जो विंग है वो प्रेग्नेंट है। तो जो सभी हैं वो वहाँ पे बैठे होते हैं। तो जो लंजा होता है वो जाके अपने भाई के पास जाता है और बोलता है भाई ब्रदर कि आप कुछ देर तक विंग के पास जाके उसका ख्याल रख सकते हैं, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ बट मुझे कुछ काम से बाहर जाना होगा कि मैं उसके पास कुछ 15-10 मिनट बैठूँगा, उसके बाद मैं वहाँ नहीं बैठ सकता, तुम जल्दी वापस जाना। तो जो लंचा होता है वो बोलता है हाँ भाई मुझे थोड़ा-सा काम है, बस मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, मुझे बस थोड़ा यहाँ तक जाना है। तो वो बोलता है ओके तुम जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, अगर तुम टाइम लगा तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा। तो वो बोलता है कि ओके भाई आप फिर चले जाइएगा। तो लंचा होता है वो जाता है उन यंग मास्टर के सॉरी एल्डर के पास। वो बोलते हैं कि हाँ मैं कुछ अपना ये कंप्लीट कर देता हूँ काम जो मुझे करना है, तो मैं अपना आखिरी जो मंत्र है वो कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद हम चलेंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है। तो वो कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और जो ईबो सॉरी जो लंजा होता है वो उनका वेट कर रहा होता है, विंग वहाँ पे होता है। तो अंकल चिरैन को ना सब कुछ पता चल जाता है कि मेड ने लंजा को बता दिया और वो उसको ना विंग जैसे रूम से बाहर निकलता है। तो जेवरजन जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं कुछ काम के लिए और विंग ना टहलने के लिए बाहर निकलता है। और जैसे ही वो देखता है कि अंकल चिरैन के कुछ साथियों ने ना उस मेड को पकड़ा हुआ होता है, उसको बोल दिया कि तुमने क्यों बताया लंजान को कि हम विंग को जहर देने वाले हैं और उसको मारने वाले, तुमने सब कुछ, तुमने हमारी वफादार मेड थी, तुमने हमें धोखा दिया। तो अंकल चरण के साथी ना उसको बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। और ये सब कुछ जब विंग देख लेता है तो वो चिल्लाने लगता है और वहाँ से भागने लगता है और लंजा को बुलाने लगता है, लंजा तुम कहाँ हो, ननरगग्गा तुम कहाँ हो, प्लीज़ जल्दी वापस आ जाओ। बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा होता है। तो अंकल जो होते हैं ना वो उठा के ना ज़ोर से ईवो की सॉरी जान के विंग के ना पर ना तलवार मार देते हैं और उसकी बाजू ना ज़ख्मी हो जाती है। बट विंग कंटिन्यूअसली भाग रहा होता है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से मतलब चिल्ला रहा होता है, वहाँ से दौड़ते-दौड़ते बाहर मतलब बड़े से मैदान में आ जाते हैं और भागते-भागते बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। बट जो अंकल चिरैन होते हैं उनको अपने सिपाहियों को बोल के विंग को पकड़वा लेते हैं और विंग को बेरहमी से कोड़े मारने लगते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द होता है विंग को बोलने की कोशिश करता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे मत मारो। बट उसकी कोई बात नहीं सुनते, उसके मुँह पे पट्टी बाँध दी जाती है। और उसका अंकल चिरैन बोलते हैं कि इसको इतना मारो कि ये मर जाना चाहिए। तो जब उसको मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं, तो जो विंग होता है वो बड़ी मुश्किलों से ना एक बटरफ्लाई को उड़ा के ना उसमें थोड़ा-सा खुद का हालत कैप्चर करके ना उस बटरफ्लाई को उड़ा देता है। और जैसे ही वो बटरफ्लाई लंजा के पास पहुँचती है और लंजा जब वो हाल देखता है, तो वो जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। तो वो ये भी नहीं सोचता कि मैं अपने एल्डर्स को लेने आया था, तो वो उनको वहीं छोड़ के ना भागने लगता है। वो जितना जल्दी हो सके उतना। बट जब तक लंचा वहाँ पहुँचता तो लंचा जो है वो ज़ोर से वहाँ से जल्दी-जल्दी बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी से भागने लगता है। क्या अब बोला हमें, अब हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी पार्ट में देखेंगे क्या लंचा पहुँच पाएगा, विंग को बचा पाएगा, अपने बेबी और अपने लंचा विंग को बचा पाएगा या फिर लंचा लेट हो जाएगा विंग को बचाने में। तो आज हम इसके आगे पार्ट कल देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय। और प्लीज़ मेरी स्टोरी को अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए गाइज़ कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तब तक के लिए